ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नीमड़ी माता की कहानी सुनेंगे जो कजली तीज की पूजा के समय सुनी जाती है। कजली तीज को सातुड़ी तीज, बड़ी तीज भी कहते हैं और इसी दिन सातुड़ी तीज की कहानी व नीमड़ी की कहानी सुनते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में एक सेठ सेठियानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उसके पुत्र नहीं था। सेठियानी ने भादों की बड़ी तीज यानी सातुड़ी तीज का व्रत करके नीमड़ी माता को कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठियानी को 90 महीने लड़का हो गया। सेठियानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठियानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठियानी सातू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह 6 बेटों का विवाह उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठियानी मना करने लगे। गांव वालों के कहने पर और समझाने पर सेठ सेठियानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठियानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई दूसरे देश में करना है। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी, सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की मां ने लड़की से कहा, सातू व सीख डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातू पास लेना व कल्पना निकाल कर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। सासू जी ने बहू को खाने को कहा, परंतु बहू बोली, आज मेरी तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजा करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था कि पहला पुत्र होने पर सातू चढ़ाऊंगी। 7 बेटे होने के बाद, उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातू नहीं चढ़ाया और वो भूल चुकी हैं। बहू बोली, परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातू में चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो, मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया। सातू पास लिया। कल्पना ससुर जी को दे दिया। सुबह होने पर बारात नगर को लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके वहाँ 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी और वह बोली, सासू जी, आप ये क्या करते हो? बोलना करी हैं, उसे याद कीजिए। सासू जी बोली, मुझे याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया। 12 महीने के बाद जब कजली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की, बोलना पूरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके होवे, खोटी खरी अधूरी को पूरी करे। बोलो नीमड़ी माता की जय।